अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां बर्फ-पोश पहाड़, कदीम किले, खूबसूरत साहिल, यूरोपी तर्ज जिंदगी और हजारों साल पुरानी तहजीब सब एक ही जगह मौजूद है। ये ऐसा मुल्क है जहां एक तरफ कुफकास के पहाड़, दूसरी तरफ बहीरे अस्वद के साहिल और यहाँ की लड़कियां कुफकास यानी कोकाफ की पड़ियां लगती हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जॉर्जिया की। क्या गुज्जर कौम का ताल्लुक भी जॉर्जिया से है? ये एक छोटा लेकिन हैरत अंगेज मुल्क है जो यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन से पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में बगैर वीज़ा जा सकते हैं। क्या याजूज माजूज इस मुल्क में रहते हैं? क्योंकि दीवार जुल्करनैन की बहुत सी निशानियां जॉर्जिया में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। जॉर्जिया की मुकम्मल तारीख, कुदरती खूबसूरती, आबादी, मजहब, मईशत, सैलरी, रहने का खर्चा और जॉर्जिया में रहने वालों की जिंदगी की हकीकत, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं जॉर्जिया के एक शानदार सफर पर। जॉर्जिया का ऑफिशियल नाम भी जॉर्जिया है। जॉर्जिया जनूबी कुफकास में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क यूरोप और एशिया के दरमियान एक अहम जुग्राफियाई मकाम रखता है। आज इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 38 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 131वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 65% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 35% गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क को सोवियत यूनियन टूटने के बाद आज़ाद रियासत का दर्जा मिला। जॉर्जिया का नाम सेंट जॉर्ज से रखा गया है। ये बादशाह एक ज़माने में इस मुल्क पर हुकूमत करता था। यहाँ के मकामी लोग अपने मुल्क को जॉर्जिया नहीं कहते बल्कि स्कॉट वैलो बोलते हैं। अगर बात करें बॉर्डर की तो जॉर्जिया का बॉर्डर रशिया, तुर्की, आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ लगता है। इसके अलावा ब्लैक सी की साहली पट्टी भी लगती है। जॉर्जिया का कुल रकबा 69,700 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क में 87% जॉर्जियन नस्ल के लोग रहते हैं, 6.3% अज़रबैजानी और 4.5% आर्मेनियन भी रहते हैं। क्योंकि इस मुल्क का ताल्लुक मसीही आर्थोडॉक्स से बहुत गहरा है। यहाँ कदीम गिरजाघर पहाड़ियों की चोटियों पर कायम है जहाँ रवायती सकाफत आज भी जिंदा है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तबलिसी सिटी है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इक्तसादी मरकज भी है। तबलिसी अपनी खूबसूरत पुरानी गलियों, तारीखी इमारतों, गर्म पानी के हमामों और जदीद कैफ़े कल्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, मुनफरिद खानों, कदीम तारीख और शानदार कुदरती मनाजर के लिए भी जाने जाते हैं। जॉर्जिया की 87% आबादी मसीही, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग रहते हैं। बहुत अरसा तक इस सरजमीन पर अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने भी राज किया है। इसी वजह से यहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसका सबूत ये है कि तबलिसी में जामिया मस्जिद भी मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत और शानदार आर्किटेक्चर से तामीर की गई है। जॉर्जिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी जॉर्जियन लारी है जो पाकिस्तानी 106 रुपये के बराबर और इंडियन 36 रुपये के बराबर है। जॉर्जिया की जीडीपी $42 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $11,576 के करीब है। इस मुल्क की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म है और ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है। कहा जाता है कि ये मुल्क जापान और स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा महफूज है। दुनिया में सबसे पहले वाइन की इजाद भी जॉर्जिया में हुई थी। इसकी वजह यह है कि अंगूरों की सबसे ज़्यादा इकसाम भी जॉर्जिया में है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी गार भी इस मुल्क में मौजूद है जिसकी गहराई 2212 मीटर है और इस गार का नाम वीरोवकीना केव है। दोस्तों, आपने अक्सर कोकाफ का नाम तो सुना होगा जिसे कुफकास भी कहते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला चचनिया से जॉर्जिया तक आता है। जॉर्जिया के लोग जॉर्जियन जुबान बोलते हैं और ये इस मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है। दोस्तों, दुनिया के सबसे आलसी मर्द भी जॉर्जिया के समझे जाते हैं। इनको खाना और सोना सबसे ज़्यादा पसंद है और जबकि इस मुल्क की औरतें ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप आलसी हैं और घर बैठकर खाना चाहते हैं तो जॉर्जिया जाकर शादी कर लें। दोस्तों, जॉर्जिया 98 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री देता है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जिन पाकिस्तानियों और इंडियन के पास यूएई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और कतर का अकामा मौजूद है
वो बगैर वीज़ा इस मुल्क में जा सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास यूके और अमेरिका का वैलिड वीज़ा मौजूद हो, वो भी बगैर वीज़ा इस मुल्क में जा सकते हैं। आज भी इस मुल्क में 3000 के करीब इंडियन रहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1000 के करीब है। इस मुल्क में एवरेज सैलरी 1500 लारी के करीब है और रहने का खर्चा 800 लारी तक आ जाता है, जबकि कुछ लोग 4000 से 5000 लारी तक भी कमाते हैं। रूस का इस मुल्क पर 70 साल तक कब्जा रहा, जिसकी वजह से रशिया के असरात आज भी यहाँ आपको नजर आएंगे। यहाँ के लोग गोश्त को बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गोश्त ईरान और तुर्की से आता है। पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो ट्रेन सोवियत यूनियन के दौर से चल रही है और इसका किराया भी बहुत कम रखा गया है, क्योंकि ये मुल्क यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। इसके अलावा बसों पर भी आप सफ़र कर सकते हैं। इस मुल्क के लोग पनीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हर कोई अपने घर में पनीर खुद तैयार करता है और खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। सड़कों के किनारे पनीर की दुकानें और बेकरी की दुकानें आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, तारीख की कुछ किताबों में पता चलता है कि कई हजार साल पहले गुज्जर कौम जानवरों और चरागाहों की तलाश में बरसगीर के कुछ इलाकों में आकर आबाद हुई थी। ये लोग बरसगीर में आकर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए थे और इसी को मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। डॉक्टर हुथी जॉर्जिया का एक फेमस आर्कोलॉजिस्ट था। इसने हिंदुस्तान के गुज्जर कबाइल से मुलाकात की, इनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की, लिबास, रस्मो रवाज और रवायात को देखा, जानवर पालने के तरीकों को देखा और आखिर में तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बरसगीर की गुज्जर कौम जॉर्जिया और चचनिया के सरहदी कबाइल की नस्ल से हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 38 लाख है, लेकिन 78 लाख टूरिस्ट सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले तबलिसी सिटी में आते हैं। यह है तबलिसी का खूबसूरत एयरपोर्ट। शाम के वक्त तबलिसी की सड़कें, गलियां और रेस्टोरेंट भरे रहते हैं। कैफे कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों को आने के लिए वीज़ा तुर्की या तेहरान से लेना होगा। तबलिसी मुल्क का सबसे खूबसूरत और आबादी वाला शहर है। ये आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर के वस्त से एक दरिया भी गुजरता है। इस दरिया का नाम कुरा रिवर है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट बोट का टूर जरूर लेते हैं। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं तबलिसी के ओल्ड टाउन, जहाँ आप इनकी तारीख को भी जान सकेंगे। ये सारा इलाका ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इस शहर के हर कोने में एक कहानी छुपी है। इस इलाके में जॉर्जिया के फेमस हमाम भी मौजूद हैं। इन गलियों में आपको सबसे ज्यादा रौनक नजर आएगी। यहाँ कुछ हमाम गंदक के पानी वाले हैं। इस जगह पर कुदरती तौर पर गर्म पानी आता है। इन हमाम का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। यह है क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। इसे पत्थर का बना हुआ आप म्यूजियम भी कह सकते हैं। ये तबलिसी सिटी की पहाड़ी पर वाक़या एक शानदार यादगार है। ये यादगार पत्थर के बहुत बड़े सतूनों पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 30 मीटर तक ऊंचे हैं। इन सतूनों पर जॉर्जिया की तारीख, मजहब और सकाफत को दिखाया गया है। यह है तबलिसी का कैथेड्रल और ये जॉर्जिया का बहुत अहम मजहबी मकाम भी है। तबलिसी की सबसे तारीखी इमारतों में से एक नारिकला किला है। ये पहाड़ी के ऊपर वाक़या है। इस पर जाने के लिए लोग केबल कार का भी इस्तेमाल करते हैं। इस जगह से शहर का नज़ारा बहुत शानदार लगता है, इसलिए ऊपर जाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि लोग क्यों इस जगह पर आते हैं। इसके करीब ही एक मुजस्मा है जिसे मदर ऑफ जॉर्जिया कहते हैं। इसके एक हाथ में शराब का प्याला और दूसरे हाथ में तलवार है। यह है तबलिसी का पीस ब्रिज। ये शीशे और स्टील से तैयार किया गया है। रात के वक्त इसका नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। इसे 2010 में तामीर किया गया था। लोग बड़ी तादाद में यहाँ तस्वीर खिंचवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जिसे विजिटर भी बड़ी तादाद में देखने आते हैं। इस चर्च का नाम जावरी मोनेस्ट्री है। ये 6वीं सदी में तामीर किया गया था। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। इसके अंदर कुछ कमरे हैं जहाँ ब्लैक मॉन्क्स जाकर इबादत करते हैं। इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो इन कमरों में इबादत के लिए जाते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी इसी कमरे में गुजार देते हैं और मरने के बाद ही बाहर आते हैं। ये लोग कुर्बानी में बकरा और गाय भी करते हैं और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से करते आ रहे हैं। दोस्तों, आपने याजूज मजूज का नाम तो सुना होगा। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने गुरूब आफ्ताब की तरफ सफ़र किया, यानी मगरिब की तरफ सफ़र किया। ऐसे पानी तक पहुँचे जो गहरे रंग का और गदला था। फिर मशरिक की तरफ सफ़र किया जहाँ पानी साफ था। इसके बाद 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले रास्तों में पहुंचे
तो लोगों ने कहा याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की दीवार बनाई गई, जिसके बाद इस दीवार की वजह से याजूज माजूज का फितना दब गया। आज ये दीवार कहाँ है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। अगर इन निशानियों को देखा जाए तो इसके मुताबिक ये इलाका जॉर्जिया का है, क्योंकि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की पहली निशानी ये थी कि एक तरफ गदला पानी और दूसरी तरफ साफ पानी, जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी की शक्ल में आपको नजर आ रही है, और ये दोनों पानी जॉर्जिया के दोनों इतराफ में मौजूद हैं। इसके अलावा पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता जो कोकाफ के पहाड़ की शक्ल में पूरी हो जाती है, और अगर आप कोकाफ की पहाड़ियों को देखेंगे तो ये एक दीवार की शक्ल की तरह है। इसी में एक जगह ऐसी है जिसे डैनियल जॉर्ज कहा जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहा या तांबा पिघला कर डाला हो और गार का मुंह बंद कर दिया हो। इस जगह निशानी के तौर पर स्लीप भी लगाया गया है। बहुत से तजिया नगार समझते हैं कि यही दीवार जुल्करनैन है। चले यहाँ से चलते हैं बतूमी। ये एक मतनाज़ा इलाका है जो आज भी जॉर्जिया से आज़ादी मांग रहा है। इस शहर में मुसलमानों की आबादी 35% के करीब है, और इस शहर के बीचेस बहुत शानदार हैं। बहुत से टूरिस्ट इस शहर में सिर्फ बीचेस की वजह से आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।